इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम, परशुराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्स परशुराम, वत्स परशुराम, वत्स परशुराम। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा। परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं। ये ज्ञात है मुझे, इसलिए मुझे बताइए माँ, कौन है परशुराम जी? पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है,
ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त है, युद्ध कला में अत्यंत निपुण है, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका, उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे माँ। मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता। किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृ भक्त भी थे। किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृ भक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृ भक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी। किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब भी नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका, आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करें स्वामी। मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है।
क्षण भर के लिए ही सही, किंतु मेरा मन इस दृश्य में कैसे रम गया। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जल पात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ। तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी। बस, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। स्वामी, जाओ, मैं तुम्हें मूर्तिवत करता हूँ। तुम्हें मूर्तिवत करता हूँ। तुम्हें मूर्तिवत करता हूँ। ये क्या किया स्वामी? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया स्वामी, कैसा अनर्थ। चतुरो वेदः कृष्णतः सशरं धनु इदं ब्रह्मं इदं क्षत्रं शापदापि शरदपि। प्रणाम माताश्री। पुत्र राम, तुम्हारी माता मेरी अपराधी हैं। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो अपनी माता का, वध कर दो।
परशुराम जी महान मातृभक्त हैं, फिर उन्होंने अपनी माता का वध क्यों कर दिया? पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने? इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का। श्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और कर्तव्य कठिनाइयां देखकर नहीं निभाया जाता पिताश्री। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे मां ने भी दी और यही वेद भी कहते हैं पिताश्री। मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। पिताश्री, एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है? यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए पिताश्री। देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे, आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहाँ जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, बताइए ना, परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है, उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का, जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। परशुराम जी के माता पिता एवं उनके समस्त परिवार की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। माँ, माता पिता तो हर किसी के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक एवं ईश्वर ही नहीं, माता पिता भी होते हैं। उन्हें इस प्रकार खोकर तो परशुराम जी बहुत दुखी होंगे। केवल आहत और दुखी ही नहीं पुत्र, बल्कि अब उनका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है। अब परशुराम जी ऐसा क्या करने वाले हैं माँ? ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा झलक आई? पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद
अहंकारी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी संपूर्ण सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग की, किंतु अपने द्वार पर आए अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार कर ऋषिवर और देवी रेणुका ने उनका स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन भी कराया। उत्तम, अति उत्तम। आइए राजन, आइए। दरिद्र ऋषि, हम आश्चर्यचकित हैं कि आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसी कौन सी अन्न के भंडार की परिपूरी गागर फूट पड़ी जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया जिसने हमारी इस विशाल सेना का पेट भर दिया। राजन, देवी कामधेनु की पुत्री कपिला, इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए। उन्हीं की कृपा से हम आपके और आपके सैनिकों के समक्ष यह व्यंजन प्रस्तुत कर पाए। अद्भुत, जो इतनी विपन्नता में भी संपन्नता उत्पन्न करते। मुझे ऐसा लगता है महर्षि कि उसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि मेरे महल में है। ईश्वर, आप मुझे इस दिव्य गाय को सौंप दें। नहीं महाराज, ये संभव नहीं। ये अनुरोध नहीं था मेरा ऋषिवर, आदेश था मेरा। आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दें। मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए स्वयं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। बंद कर दो इन सबका और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा धर्म ना कीजिए, मत करिए ऐसा धर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र, तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके। उस निर्दयी अधर्मी ने अपनी खड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की निशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है। निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है। और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। परशुराम जी क्या करेंगे?
गया। माँ, प्रतीत होता है ये तो पिताश्री की पिनाक की टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। ये स्वामी के धनुष पिनाक की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। हाँ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने परिवार के सहार का प्रतिशोध उन अन्याय राजाओं के अहंकार को इस संसार से उतनी बार मिटा के दूंगा जितने आघात मेरे पिता के शरीर पर हुए थे। और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रथ बहा के करूंगा कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों, और मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारा द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिवीर अर्जुन।
का वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? हमारी सहस्त्र बुझाए भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ने की कार्तिक वीर अर्जुन। भी समय है, अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, परंतु आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल हो। अरे इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से शत कर दूंगा कार्तिवीर्य, जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया। प्रतिशोध हेतु अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संहार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है।
क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रतिशोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं। ऋषिवर कश्यप प्रणाम। आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूँ वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या ये हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं, जो कोई अन्यायी राजा नहीं स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं? जैसे इस बाहरी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। परशुराम का गणेश पर प्रहार, ये कैसा संकट है? माता, पिताश्री, अब जगत का कल्याण तो इसी में निहित है कि ऋषि कश्यप का स्वभाव मानकर परशुराम जी अपनी विनाश लीला को रोक दें। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, मुझे अपनी भूल का आभास है। ऐसी क्षण अपनी संहार लीला का अंत करने का प्रण लेता हूं, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके पास है। संपूर्ण भूभाग आपके अधीन है, इसीलिए आप ही निर्णय लीजिए कि आप अपने लिए कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं भूभाग का अधिपति नहीं बनना चाहता। कृपा कर भूभाग का दान आप स्वीकार कीजिए। मैं आपका दान स्वीकार करता हूं, किंतु आप रहेंगे कहां? मैं सबसे दूर
एकांत में निवास करूंगा। ऋषिवर, भूभाग का दान स्वीकार करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व कि मैं महेंद्र पर्वत पर एकांतवास करूं, मेरे लिए अपने गुरु महादेव को उनका धनुष पिनाक लौटाने का एक अंतिम कार्य करना शेष है। आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था। अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। नंदिनी, नंदिनी, अरे सुनिए ना नंदिनी। क्या हुआ तोतला जी? संध्या की पूजा के लिए यदि पुष्प तोड़ने का मन नहीं है ना, तो आप जाइए, मैं ये कार्य अकेले कर लूंगा। देती है वहां। परशुराम जी, विश्वास नहीं होता। परशुराम जी यहाँ अवश्य महादेव के दर्शन करने आए हैं, किंतु वो इतने असमय क्यों आए हैं, जब महादेव बाल किल्ले ऋषियों की पूजा स्वीकार करने में व्यस्त हैं। ये तो अनर्थ हो जाए, क्योंकि स्वयं गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, इस बार मैं वैसा संकट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के पूर्व ही कोई उपाय कर मैं परशुराम जी को रोकने का प्रयास करूंगा। दीदी, हमने उनको लौटने का प्लान क्यों नहीं दिया? परशुराम जी को अपने समक्ष देखकर मैं अवाक रह गया। यहीं रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अभी कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने चेतावनी दी थी ना, अभी कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। किसकी परछाई है? कोई ऋषिगण प्रतीत होते हैं।
करता हूँ आपके लिए। मेरे मार्ग से हट जाओ मूषक, मुझे कैलाश जाना है। जाना है, परंतु मूषक तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ। किंतु कौन है आप? मूषक जी वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञात भी है जिनका परिचय वो मांग रहे हैं, कदाचित वो उनके काल भी बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए ऋषिवर, आपको इस दरबार में आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप मुझे न बताएं। कौन है आप? उत्तर दीजिए। दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं दूंगा आपको। ये क्या कर रही है? बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मूषक जी, अरे मूषक जी क्या हुआ आपको? होगा तो अब जब प्रथम पूज्य गणेश जी आवेश अवतार परशुराम जी का सामना करेंगे। प्रभु, बताइए मूषक जी, क्या किसी ने आप पर प्रहार किया? हाँ प्रभु, ये तो प्रहार का ही परिणाम था। परिणाम की तो चिंता सता रही है मुझे। पूर्व में तो गणेश जी के पास माता पार्वती का दिया दंड मात्र ही था, किंतु अब तो वो प्रथम पूज्य बनकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। माता द्वारा दिए गए अनेकों अस्त्रों के साथ महादेव का पाशुपतास्त्र भी है उनके पास। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या से तो हम सभी परिचित हैं। बताइए मुझे, कौन था वो? किसने किया आप पर प्रहार? प्रभु, कोई अत्यंत क्रोधी ऋषि प्रतीत होते हैं। क्रोध भड़क उठा है परशुराम जी का। क्रोधी ऋषि? उनका नाम क्या है? उनका नाम पूरे जगत में विख्यात है। वो परशुराम जी कैलाश पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण वो श्री गणेश जी के आमने सामने होंगे। स्वामी, कहीं वो अनिष्ट पुनः न घट जाए। प्रभु, घोर अनिष्ट की आशंका सता रही है मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया उन्होंने। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। चिंता मत कीजिए मूषक जी, उन्हें मेरे समक्ष तो आने दीजिए। वो जो भी है उनके क्रोध का सामना करूंगा मैं, किंतु पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध मैं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। प्रतीत होता है कोई इसी ओर आ रहे हैं। कौन है ये तेजस्वी पुरुष जिनका ललाट जैसे अनेकों सूर्य की तेज से दमक रहा है? पूर्व में बालक गजानन के साथ
सभी का टकराव अत्यंत विध्वंसकारी था, किंतु इस बार उत्पन्न स्थिति का परिणाम कैसे सहेगा संसार? किसी को परशुराम जी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मात्र माता के आदेश पर गणेश जी ने स्वयं महादेव और अन्य सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। रोकने से भी नहीं रुकेंगे परशुराम जी और ना ही गणेश। यदि कुछ भी अप्रिय घटित हुआ तो माता पार्वती की ममता का रौद्र रूप तो हमें भली भांति स्मरण है। माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं श्री गणेश। जब उनके समीप आ रहे हैं महादेव जी के शिष्य विशेष, यदि कुछ अघटित हुआ तो नहीं रहेगा कुछ शेष। नारायण नारायण। कृपया बताइए किस प्रयोजन से आगमन हुआ है आपका? महादेव के दर्शन। प्रणाम का उत्तर तो प्रणाम से ही देना चाहिए। किंतु ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, पिताश्री को। क्रोधी भी है और भक्ति भाव से ओतप्रोत भी। किंतु इनकी मनसा क्या है? मूषक की भांति क्या तुम्हें भी मेरा परिचय चाहिए बालक? ये परशुधारक कौन हो सकते हैं? ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। नहीं प्रभु, आपकी महानता की कथा तो स्वयं मैंने अपने माँ के मुख से सुनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा, विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी, गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा, धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है बालक गणेश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थिति को संभाल लिया है। गणेश है अत्यंत बुद्धिमान,
उन्हें आता है अपनी बुद्धि से करना किसी भी समस्या का समाधान। सत्य है बुद्धि का बल, सदैव संकट टालने में सदैव सफल होता है। धन्य हैं आप गणेश जी। बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना टल चुकी है। प्रभु, प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जलपान से नहीं मिटने वाली। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उमा, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपनी भगवान की पूजा में खो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का मान रखने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस पूजा में हमारा समस्त ध्यान हमारे इन्हीं भक्तों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप उचित कहते हैं प्रभु, मैं इनकी अनुपम भक्ति के आनंद सागर में डूबती जा रही हूँ। अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। दृश्य तो कदाचित पूर्व में हुई घटना की पुनरावृत्ति है। बस 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 ब्रह्मदेव, कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त है। प्रभु, हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आपको इस पूजा की अनुमति है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांति पूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ, वे विशेष पूजा कर रहे हैं। हाँ प्रभु। किंतु मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त। और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक। मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन है। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें।
की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं महादेव का परम भक्त हूँ। महादेव स्वयं अपने इस भक्त की गुहार सुनकर मुझे अपने समीप बुला लेंगे। महादेव, 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 महादेव। यदि ये इस प्रकार चित्कार करेंगे तो पिताश्री की पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। अब स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध सुनिए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्रभु, जिससे उनका ध्यान पूजा से हट जाए और उसमें कोई विघ्न आ जाए। मैं आपको दर्शन से रोकने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ, मात्र विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक प्रतीक्षा कर लीजिए। तुम जो भी हो, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य आने का प्रयास मत करो। अवश्य तुमने मेरी कथा सुनी होगी, किंतु तुम मुझसे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो, पूरी तरह परिचित नहीं हो। तो मुझसे अनेकों बार इस संसार से दुराचारी राजाओं को विहीन करने के पश्चात जिस क्रोध को मैंने बड़े यत्न से शांत किया, उस क्रोध को पुनः जागृत करने का प्रयास मत करो बालक। आपका क्रोध पुनः जागृत हो, ऐसा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है मेरी। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। परशुराम को प्रतीक्षा? अपने प्रभु के दर्शन करने को प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। परशुराम जी ने अपना परशु उठा लिया। कदाचित वो अपने परशु से श्री गणेश जी पर वार न करते। की घटना को स्मरण कर सिहर रहा हूं मैं। कैसे रोकूं इस अनर्थ को?
परशुराम अपना क्रोध जो दिखाया, धरती पे परशु मारा थल थर थराया। लहरें तरंगे उठी वेग पवन छाया, किंतु न बाल सुमुख तनिक डगमगाया। रेखा को पार सकी एक न तरंगा, अचरज से देखे परशुराम ये अचंभा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरा ये वार तो मात्र एक चेतावनी था। यदि पुनः मेरा परशु उठा तो उसका लक्ष्य होगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। इनके क्रोध को शांत कर किसी प्रकार इन्हें मनाना होगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हो रहे हैं, किंतु क्रोध तो भक्ति भाव में भी अभाव उत्पन्न कर देता है। आपके क्रोध से उत्पन्न बवंडर से तो स्वयं आपके प्रभु की पूजा में ही विघ्न आ सकता था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति भाव लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया और अपने परशु की शक्ति से अशांति उत्पन्न कर बैठा। माता पार्वती नंदन विनायक ने तो पूर्व में महादेव को भी अभिमानवश रोक दिया था, किंतु प्रथम देव श्री गणेश तो इसके विपरीत परशुराम जी के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। एक बार पुनः गणेश अपनी बुद्धि के बल से परशुराम को शांत करने में सफल हो गए। धन्य धन्य अथंभव बना दिया उन्होंने। इसके रोम रोम में प्रभु की भक्ति का वास है। तुम उस परम भक्त को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा कारण प्रभु की भक्ति में विघ्न है, उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी मेरे कारण। बालक, तुम स्वयं को मुझसे बड़ा महादेव भक्त सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण नहीं ढूंढती प्रभु, वो तो भक्त के प्रत्येक कर्म प्रत्येक विचार में दिखाई देती है। मैं कुछ भी प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रभु दर्शन के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, यही राग लाप रहे हो तुम। जिस प्रकार नदी सागर से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हूँ, अनेकों सागर पार करके अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने वचन दिया है कि मैं अपने प्रभु की पूजा में, उनकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस दूर से अपने प्रभु के दर्शन करके चला जाऊंगा। उसके पश्चात भी उनके परम भक्त को उनके दर्शन के लिए वंचित किया जा रहा है। क्यों भारत, क्यों? ये कैसी दुविधा है? एक ओर तो गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शन की इच्छा में डूबे परशुराम का आवेश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, आपकी भक्ति समझता हूँ मैं, किंतु उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो सकता ना। भक्त की भक्ति को सफल बनाने से बड़ा कर्तव्य और क्या होगा बालक? यदि तुम मेरी भक्ति को समझते तो मुझे अंदर जाने से, आगे बढ़ने से रोकते नहीं। मैं तो अब एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक।
कि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा। स्वामी, परशुराम जी अभी क्या करने जा रहे हैं? स्वामी, यदि गणेश जी को कुछ भी हुआ तो देवी पार्वती क्रोध में आकर क्या कर बैठेंगी? उसकी कल्पना मात्र से ही मैं भयभीत हो रही हूँ। ये क्या? परशुराम जी गणेश जी को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं क्या? कैसे संभव है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात भी मैं इस बालक को नहीं हिला पा रहा हूं। जो भी हो रहा है उससे तो कदाचित प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सारी शक्ति का प्रयोग करके इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा हूं? प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत न हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय ये क्या?
महादेव। शक्ति इस बालक के विरुद्ध विफल कैसे हो गई? कौन है ये अद्भुत बालक? प्रभु, ज्ञान के सागर हैं आप, इसीलिए मेरी ये बात समझने की कृपा कीजिए। मैं आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए पूजा संपन्न होने तक आपको रोकने पर विवश हूँ। बस थोड़ा संयम रखिए, रात्रि तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप अपने प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिएगा। तो क्या रात्रि होने पर ही मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। उचित है, किंतु मैं सूर्यास्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ये क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है परशुराम जी का परशु? क्या है उसका लक्ष्य? परशु तो इसी ओर आ रहा है। परशुराम जी ने अपने परशु से मेरी किरणों को बाधित कर दिवस को ही रात में परिवर्तित कर दी। स्वामी, यदि पूजा रात्रि में संपन्न होगी बालक, तो मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी, ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं। ये क्या कर रहे हैं परशुराम जी? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो सर्वथा अनुचित है। अब मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। रात्रि होने पर महादेव के दर्शन कर सकूंगा। यही कहा था तुमने बालक, तो वो देखो, सर्वत्र अंधकार छा गया। रात्रि का अंधकार। रात्रि नहीं हुई प्रभु, जीवन के स्रोत सूर्य देव के प्रकाश में अपने परशु से बाधा डालकर आपने उत्पन्न किया है ये अंधकार। संसार से प्रकाश का लुप्त हो जाना ही रात्रि कहलाता है बालक। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार महादेव के दर्शन में तुम मेरे लिए बाधा नहीं बनोगे। प्रभु, भक्त भक्ति में कोई अति करे तो वो भक्ति नहीं रह जाती। शक्ति के अहंकार से तो अंधकार ही उत्पन्न होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं। प्रकृति की ऊर्जा को विहीन कर आपने तो भगवान की रचना को ही संकट में डाल दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। अनुचित तुम कर रहे हो। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर मेरी भक्ति का अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अरे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। और यदि तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो जाओ, मेरे परशु को हटाकर कर लो प्रकृति की रक्षा। है तुमने इतनी शक्ति? इस चिंतन में पड़ गया बालक, विलंब किस बात का? जाओ और ले आओ मेरे परशु को। महादेव दर्शन के लिए परशुराम जी कर रहे हैं कैसी चतुराई।
चतुरानन को द्वार से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई? नारायण नारायण। परशु हटाने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे द्वार गणेश, कदाचित तभी परशुराम जी करेंगे भीतर प्रवेश। नारायण नारायण। मुझे ही गणेश जी की सहायता करने का उपाय करना होगा। नहीं नंदी, नहीं परशुराम जी तो लोटने का फ्लैट करने का मतलब है अपने ताल तो पुराने का फ्लैट डलना है। परिणाम जो भी हो सहन करूंगा, किंतु इस स्थिति में गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। द्वार रक्षा के साथ प्रकृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र जाकर लौटना होगा मुझे। या तो मुझे प्रभु दर्शन के लिए जाने दो या फिर इस अंधकार को मिटा दो। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु, आया। प्रभु आ गया मैं। स्मरण रहे बालक, ये परशु मुझे स्वयं महादेव ने दिया है। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ। इसे मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। बालक को कार्य की कठिनाई का आभास नहीं, उसका सफल होना निश्चित है। रुकिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप किसी भी उपाय से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए आपने गणेश जी को असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया है। किंतु प्रभु वो तो मात्र महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु इसलिए संयम रख थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए और प्रभु पूजा संपन्न होते ही आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। बस अब मैं अपने और महादेव के बीच कोई भी बाधा सहन नहीं करूंगा। किंतु प्रभु कोई किंतु परंतु नहीं। आपको दल तो है? उठिए, उठाइए उठाइए। महादेव अब कोई बाधा शेष नहीं, मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। भेज दिया गणेश जी को असंभव कार्य करने, हटा दिया नंदी जी को जब वो गए उनसे विनती करने। रोक सकेगा कौन उन्हें अब? परशुराम जी भीतर पांव धरेंगे जब। अनर्थ हो रहा है परमपिता, अनर्थ हो रहा है। इसे रोकने का नहीं है कोई उपाय। यदि नारायण अवतार परशुराम जी भीतर चले गए तो प्रथम पूज्य गणेश जी अप्रसन्न हो उठेंगे। इन दोनों के क्रोध का टकराव हुआ तो घोर अनर्थ होगा। और तीव्र गति से आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। संपूर्ण सृष्टि
सूर्यदेव का प्रकाश बंद रखना तो इस सृष्टि को भारी क्षति पहुंच सकती है। सृष्टि को क्षति तो तब भी पहुंचेगी स्वामी यदि परशुराम जी ने गणेश जी के आग्रह के विरुद्ध भवन में प्रवेश किया। अत्यंत ताप है। इतना ताप सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे नेत्र में चौंधी आ रहे हैं प्रभु। कठिनाई से विचलित मत होइए मूषक जी, उस पर विजय पाइए, आगे बढ़िए। जी प्रभु। अब हम परशु के बहुत निकट पहुंच गए हैं, किंतु मूषक जी का इससे आगे बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। सूर्यदेव की किरणें यहाँ? इस बालक ने असंभव को संभव कैसे किया? कठिनाइयों को मार्ग से हटाने में साहस की अग्नि परीक्षा देनी होती है। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। असाधारण क्षमता का स्वामी है ये बालक। सुमुख परशु उत्पन्न संकट को टारी, जय जय माँ पितृ भक्त परम आज्ञाकारी। दिनकर के समक्ष से परशु हटाया, अंधकार छंटने लगा प्रकाश है छाया। रामा अवाक दृश्य देखे श्वास रोके, अद्भुत ये बालक है मन ही मन सोचे। जय गणेश जय गणेश
गणेश ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग करके सृष्टि को इस संकट से भी बचा लिया। धन्य है आप विघ्नहर्ता गणेश। हमारे इस महाविघ्न को दूर करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मेरी दृष्टि से ओझल हो कहाँ क्या ये बालक? मुझे ज्ञात है आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना प्रभु। ये बालक पुनः द्वार रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया है। पुनः द्वार रक्षा के लिए। ये लीजिए प्रभु आपका परशु, मैं ले आया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। अद्भुत। इस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, इस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो। निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हक त्याग देंगे। लेना आप नंदी जी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। परिपालक